नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वेदों का जो ज्ञान है बड़ा अद्भुत है और हमारी जिज्ञासा रहती है कि वेदों के ज्ञान को हम जानें, क्योंकि वेद जो है बड़े दुर्लभ रहे हैं। आज जब हिंदी में अनुवाद होने लगा है तो सर्व उपलब्ध हैं दोस्तों, बड़े सभी जगह मिल जाते हैं। बड़ी बड़ी दुकानों पर पुस्तकों के जो विक्रेता हैं वो रखते हैं, तो पुस्तकों की दुकान से आप खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि वेदों का ज्ञान कितना अद्भुत है। दोस्तों, बताया जाता है कि वेदों में बड़ा ज्ञान विज्ञान है। हमारी भी जिज्ञासा रहती थी दोस्तों, पढ़ते रहे, तो आज हम आपके समक्ष जो है समय समय पर इन वेदों से जो इनका अद्भुत ज्ञान है आपके सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। और इसी क्रम में दोस्तों आज हम जो है एक 4 शीर्षक के अंतर्गत दान की प्रशंसा और ब्राह्मण और गोदान, ब्राह्मण की स्त्री और ब्राह्मण ही पति, क्षत्रिय और वैश्य नहीं, ये 4 बिंदुओं पर हम आज ये आपके सामने प्रस्तुत करेंगे अपना ये वीडियो। तो आपसे अनुरोध करेंगे कि आप देखिएगा और समझिएगा कि हमारे वेदों में किस तरह से हमारा जो है ज्ञान हमें उपलब्ध कराया गया है। आइए देखते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम हम देखते हैं दान प्रशंसा। दान प्रशंसा के बारे में ये क्या कहता है हमारा वेद। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 125 मंत्र 1-7। और दोस्तों ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बहुत अच्छा जो है विश्लेषण किया हुआ है, वेद क्या कहते हैं, इस पुस्तक से अभिलाष दास जी ने लिखा है। वेदों का गहन अध्ययन किया, सारे भाष्य इन्होंने पढ़े हैं सारे वेदों के, और उसका फिर जो है सार इस पुस्तक में इन्होंने रखा है। तो दोस्तों यद्यपि मेरे पास भी कई ग्रंथ हैं, वेद हैं, लेकिन मैं आज जो है इसमें से पढ़ता हूँ और आपके सामने बहुत ही सम्यक जानकारी रखता हूँ। दोस्तों आइए जानें आप कि दान प्रशंसा के बारे में। जो देता है वह पाता है, ये कहता है वेद। जो देता है वह पाता है और जैसा देता है वैसा पाता है, यह प्रकृति का नियम है और वैज्ञानिक तथ्य है। जो जैसा देता है वैसा ही पाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह दूसरों को दे और मंगलकारी वस्तु दे, तो दाता का मंगल होगा। वेदों में दान करने वाले की प्रशंसा की गई है। ऋषि कहते हैं, ऋग्वेद में है ये, ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 55 मंत्र 3 संदर्भ सहित दिया हुआ है। दोस्तों मैं आपके सामने हिंदी अनुवाद ही पढ़ता हूँ। ऋषि कहते हैं, इंद्र ने मुझे 100 वेणु 100 कुत्ते, इंद्र ने मुझे 100 वेणु 100 कुत्ते 100 हिरण के कोमल चाम, 100 बताइए हिरण के कोमल चाम, 400 लाल घोड़े और 100 घास के गट्ठे दिए। ये भी दान था, 100 घास के गट्ठे दिए इंद्र ने। इतना ही नहीं, उन्होंने 100 गधे, 100 भेड़ें, 100 दास तथा अनेक मालाएं दी। तो ये देखिए उस समय जो ब्राह्मण ऋषि थे उनको कितना दान मिलता था। कुत्ते भी मिलते थे, हिरण के चाम मिलते थे, लाल घोड़े मिलते थे, गाय भी मिलती थी, घास के गट्ठे भी मिलते थे, गधे मिलते थे, भेड़ें भी मिलती थी, और दास भी मिलते थे, दास और दासियाँ भी मिलती थी, और मालाएं भी मिलती थी, हीरों की, मोतियों की, रतन जड़ित मालाएं भी मिलती थी। तो ये ऋषि कहते हैं, ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 55 मंत्र 3। और आगे कहते हैं ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 62 मंत्र 0-11। सावरण मनु राजा है, सावरण मनु सैकड़ों घोड़े और हजारों गायों ऋषियों को देता है। सावरण मनु महाराज, वह दूध पूत से संपन्न हो, मनु के समान कोई दाता नहीं। जैसे नदी फैलकर बहती है वैसे मनु का विस्तृत दान है और उसकी सुकीर्ति द्विलोक तक फैली है। मनु बड़ा ग्रामणी है, वह हजारों गायों का दान करता है। सावर्ण मनु की आयु देव लंबी करें। अब देखो दोस्तों, इसमें जो है ऐसा कोई विज्ञान नहीं छिपा हुआ है, साफ साफ सी बात है कि ये दान की जो प्रशंसा की गई है। सावर्ण मनु किस तरह जो है सैकड़ों घोड़े और हजारों गायों ऋषियों को देता है, वह दूध पूत से संपन्न हो, उसे आशीर्वाद देते हैं।
मनु के समान कोई दाता नहीं। जैसे नदी फैलकर बहती है वैसे मनु का विस्तृत दान है। दान करने वाले, आगे कहते हैं, दान करने वाले स्वर्ग में उच्च पद पाते हैं। स्वर्ग में, स्वर्ग का लालच वेद देते हैं, सारे पुराण देते हैं, सारे ग्रंथ देते हैं। स्वर्ग का लालच के वशीभूत होकर के ही लोग ब्राह्मणों को दान करते थे और आज भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। कि दान करने वाले स्वर्ग में उच्च पद पाते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पदवी मिलती हैं उन्हें। और जो लोग घोड़ों का दान करते हैं वे सूर्य के साथ रहते हैं। जो घोड़ों का दान करते हैं वे सूर्य लोक में रहते हैं, सूर्य के साथ। जो स्वर्ण का दान करते हैं वे अमरता पाते हैं। जो वस्त्रों का दान करते हैं वे सोम पाते हैं और दीर्घ आयु तो सब पाते हैं। कंजूस, दान न करने वाले जीवन में असफल होते हैं। जो दान नहीं करते हैं कंजूस, वो जीवन में कभी सुख नहीं पाते, वो सफलता नहीं पाते, वो सदा असफल होते हैं। जो दान करते हैं, परनिंदा और पाप से डरते हैं, वे संतोष पाते हैं। दाता को पहले बुलाया जाता है, उसे प्रमुख माना जाता है, इसलिए दानदाता ग्राम का मुखिया आगे चलता है। मैं उसे ही सर्वरक्षक राजा मानता हूँ जो मनुष्यों के बीच में सर्वप्रथम दक्षिणा देता है। मैं उसे ही सर्वरक्षक राजा मानता हूँ जो सर्वप्रथम दक्षिणा देता है। ऋषि लोग दानदाता को ही तत्वदर्शी और ब्रह्मा मानते हैं। देखिए, ब्रह्मा किसे कहते हैं, तत्वदर्शी किसे मानते हैं, ब्रह्मा किसे मानते हैं। वेद के जो ऋषि थे वो ब्रह्मा और तत्वदर्शी उसी को मानते थे जो दानदाता होते थे, अर्थात जो उन ब्राह्मण ऋषियों को दान देते थे वही ब्रह्मा होते थे, उन्हीं माने जाते थे, वो ही तत्वदर्शी माने जाते थे। बाद में वेद पुराणों में जो है ब्रह्मा को फिर सृष्टि का जनक जो है अंडे से पैदा हुआ बता दिया गया और सबको जो है हमको पैदा बता दिया गया, मुख से, भुजाओं से, उदर से, जंघाओं से और पैरों से आदि आदि। तो दोस्तों, पहले जो है वेद के समय में, ऋग्वेद के समय में जो दानदाता होते थे वही जो है सर्वरक्षक, तत्वदर्शी और ब्रह्मा कहलाते थे। उसी को यज्ञ नेता, साम गायक और श्रोता माना जाता है। वही पवित्रता के 3 रूपों को जानता है, जो धन से दूसरों को संतुष्ट करता है, जो दान में घोड़े, गौ, चांदी, सोना, अन्न आदि देता है, वह दान के महत्व को समझकर दान रूपी कवच से अपने आत्मा की रक्षा करता है। दाता मरता नहीं, कभी नहीं मरता, अमर रहता। दाता मरता नहीं, अपनी कीर्ति से अमर होता है। वह जीवन में न पीड़ित होता है न दुख पाता। इससे ये सिद्ध होता है दोस्तों कि ये लोग जो है इन पर कोई काम नहीं होता था, ये परिश्रमी नहीं होते थे, ये श्रम नहीं करना चाहते थे शरीर से। ये बैठे बिठाए जो है, जो यहाँ के फिर राजा लोग बना दिए गए थे, कुछ क्षत्रिय लोग, उनसे जो है इस तरह के दान बना लेने के लिए तमाम तरह से उनकी पहले गिड़गिड़ाते थे, उनकी महिमा बखानते थे कि तुम ही सब कुछ हो, तुम ही तत्वदर्शी हो, तुम ही ब्रह्मा हो, ऐसे करके। और फिर कहीं फिर बाद में जो कंजूस होते थे, नहीं देते थे, तो उनको नरक का भय दिखाते थे और उनको डराते धमकाते थे कि हम साप दे देंगे। और इस तरह से ये दान जो है, दान के ही ऊपर जो परजीवी जैसा ये जीवन बिताते थे ऋषि ब्राह्मण। देखिए दोस्तों, और ये आप पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि इसका अभिप्राय यही है। कितनी देखिए दान की प्रशंसा कर रहे हैं, दान की महिमा को गा रहे हैं कि दाता कभी मरता नहीं, अपनी कीर्ति से अमर होता है। वह जीवन में न पीड़ित होता है न दुख पाता है। उसको सारा विश्व, सारा भुवन तथा स्वर्गलोक सब कुछ देते हैं। अब बताइए इससे बड़ा क्या लालच। सब कुछ देते हैं उसे, हमें जो दे दिया उसने, उसको जो है स्वर्ग देगा, सब कुछ, तीनों लोक देंगे, सारा विश्व देगा। देने वाला सब तरफ से पाता है। दानदाता पहले दूध घी देने वाली गाय पाता है, हमें दे देता है, इसके बाद वो स्वयं भी पाता है। फिर सुसज्जित पत्नी पाता है, सजी धजी हुई पत्नी भी पाता है। पृष्ठ 232 पर है इस पुस्तक में दोस्तों। इतना ही नहीं हुआ, उत्तम मदिरा भी पाता है, अच्छी ब्रांडी
क्या कहते हैं उसको, जो है स्कॉच विस्की वगैरह पाता है, अच्छी मदरा रेड वाइन मिलती है, अंगूरी मिलती है उसे, वह मदरा भी पाता है, सुसज्जित पत्नी पाता है। ये आशीर्वाद हुआ करते थे उनको। ऐसे ही उन्होंने जो है लोगों को जो है प्रपंच में फंसा रखा था, दान और ये करो सब, व्रत आदि यज्ञ आदि। फिर वह उद्दंड विरोधी पर विजय पाता है, जो विरोधी होता है उद्दंड उस पर विजय भी पाता है। दाता तीव्र गति से चलने वाले घोड़े पाता है, उसकी सेवा में सज्जित सुंदरी मिलती है। फिर कहते हैं सज्जित सुंदरी भी मिलती है, जैसे हूर की बताते हैं कुआं हूर मिलती हैं, ऐसे ही ये कहते हैं इनको भी सज्जित सुंदरी मिलती हैं। किनको? जो दान देते हैं। उसको पुष्करणी के समान सजा धजा भवन मिलता है, महल भी मिलते हैं, जो दिव्य और शोभायमान रहता है। दाता को घोड़े रथ सब उत्तम मिलते हैं। हे देवो, तुम युद्ध में दाता की रक्षा करो, जिससे वह विजयी हो। ये प्रार्थना भी करते थे अपने देवताओं से, हे देवताओं तुम हमारे दाता की रक्षा करो। दान की महिमा में यहाँ रजोगुणी प्रलोभन भी दिया गया। रजोगुणी प्रलोभ, स्त्री मिलेगी सुसज्जित, मदरा भी मिलेगी पीने को। तो ये आगे कहते हैं दान करने से दाता का धन घटता नहीं है, दान किए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। तो ये जो है दास कबीर भी कह गए हैं कि दान करने से कभी धन नहीं घटता है। जो दान नहीं करता वह शांत नहीं पाता। जिसके पास अन्न है वह भूखे याचक को देखकर भी अपने मन को कठोर बनाकर स्वयं खाता है और उसे नहीं देता, उसको सुख नहीं मिलता। आगे कहते हैं दोस्तों पृष्ठ 233 पर कि अदानी दान कर। अबे भाई तू क्यों नहीं देता है? अदानी दानी तो देता ही है। अदानी तू भी दान कर, हमें धन से भर दे। दान देने से दूर मत हो, जो संपन्न है परंतु कृपण है उसको संबोधित करके ऋषि लोग कहते हैं कि दान देने से दूर मत हो। अदानी दान कर, हमें धन से भर दे। दान के लिए जेब से निकाला धन लोभ बस अपने पास पुनः मत रख। अरे यार अपनी जेब में ही मत ले जा वापस। देने को मन करता है लेकिन देता क्यों नहीं है? कृपण और कंजूस दे भाई। जो समृद्ध होते हुए अपनी कृपणता के कारण असमृद्ध हैं उनको नमस्कार है। हे अदानी, जो केवल लंबी चौड़ी बात करने में आगे रहता है और किसी को कुछ देना नहीं जानता है, डींग मारता रहता है, खाली भाषण देता रहता है, आश्वासन देता रहता है, इतने लाख रुपए जो आ जाएंगे, ऐसा अदानी, ऐसा कंजूस व्यक्ति जो झूठे लालच और आश्वासन देता रहता है, किसी को कुछ देना नहीं जानता है, केवल लंबी चौड़ी बात करने में आगे रहता है। दोस्तों ऐसा लगता है कि वेदों की ये बात, भविष्यवाणी जो उस समय की बातें आज भी सच हो रही हैं दोस्तों। और आप देख रहे हैं कि जो लंबी चौड़ी बात करता है, डींग हाँकता रहता है, झूठे आश्वासन देता है कि इतना मिलेगा, इतना ये होगा, इतना ये करेंगे, तो चौड़ी बात करने में आगे रहता है, किसी को कुछ देना नहीं जानता है, उसको भी नमस्कार है। ठीक है, हम भी नमस्कार करते हैं, किंतु तू मेरी इच्छा को पीड़ित मत कर भाई। इच्छा को पीड़ित मत कर, ब्राह्मण ऋषियों की इच्छा को पीड़ित मत कर, और आम जनता की करे तो करता रहे। हमारी शुभ इच्छा रात दिन समृद्ध हो। अदानशील के मिलने पर हम उसका नमस्कार करते हैं, विद्या बुद्धि और ऐश्वर्य जीवन को गतिशील करते हैं। आगे कहते हैं दोस्तों कि दान के पृष्ठ 235 पर दान के इन सब के रेफरेंस हैं दोस्तों। ये 3 अथर्ववेद कांड 11 सूक्त 1 मंत्र 28 सब जो है संदर्भ सहित हैं, उनके अर्थ हैं। दान के अद्भुत रूप भी आते हैं। अथर्ववेद के ऋषि यजमान से कहलाते हैं। ये पवित्र युवतियाँ यज्ञ में दान करने योग्य हैं, इन्हें भी दो। जो दान में पवित्र युवतियाँ बैठी हुई आई हुई हैं, इनको भी ये दान में देने योग्य हैं। ये अथर्ववेद के ऋषि यजमान से कहते हैं। इसलिए इन्हें अलग अलग ब्राह्मणों के साथ बैठाता हूँ, उनके हाथों में देकर समर्पित करता हूँ। समर्प्यामी, ये जो है सुंदर सुंदर युवतियों को समर्पित करता हूँ अलग अलग ब्राह्मणों के साथ। देखिए कितना व्यभिचार होता था, कैसे दान के नाम पर जो है सुंदर सुंदर युवतियाँ। और वो किनकी होती थीं? जो यज्ञ कराते थे। यज्ञ कौन कराते थे? शूद्र तो नहीं कराते थे, वैश्य भी उस समय नहीं कराते थे, केवल क्षत्रिय राजा ही कराते थे। वही संपन्न होते थे, वही दान देते थे, वही अपनी युवतियों को भी दान में दे देते थे। और क्यों देते थे कि अथर्व के ऋषि भी कहते हैं यजमान से, देखिए कि ये जो युवतियाँ यज्ञ में दान करने योग्य हैं, ये पवित्र युवतियाँ यज्ञ में दान करने योग्य हैं, इसलिए इन्हें अलग अलग ब्राह्मणों के साथ बैठाता हूँ, उनके हाथों में देकर समर्पित करता हूँ।
मेरी कामना मरुत सहित इंद्र पूरी करे। मेरी उनके हाथों में दे, मेरी कामना मरुत सहित इंद्र पूरी करे। ये सुंदर युवतियों की जो कामना है ये दान में दी जाएं, ये मेरी इंद्र भी और मरुत भी पूरी करें। यह मेरी इच्छा अनुसार दुही जाने वाली गाय है, यह मेरी इच्छा अनुसार दुही जाने वाली गाय है। इसके साथ अन्न धन भी ब्राह्मणों को देता हूँ। यजमान से कहलवाया है ये। अथर्ववेद के ऋषि यजमान से कहलाते हैं। जैसे आजकल तमाम विवाह में पढ़ते हैं कि इस पुत्री को मैं दान करता हूँ, शंकर समर्पयामी। वेदों में पहले से ही दान दी जाती थी। और ये शादी के मंत्र जो हैं ये भी आजकल बड़े विवादित हैं। उनको लोग समझ रहे हैं कि ब्राह्मण जो है पहले अपने पक्ष में दान लेते कराते थे। तो यही देखिए साफ कहते हैं कि दान के रूप भी अद्भुत आते हैं वेदों में। अथर्ववेद के ऋषि यजमान से कहलाते हैं। कौन यजमान? राजा, क्षत्रिय। ये पवित्र युवतियाँ उसके मुख से कहलवाते थे कि ये पवित्र युवतियाँ यज्ञ में दान करने योग्य हैं, इसलिए इन्हें अलग अलग ब्राह्मणों के साथ बैठाता हूँ, उनके हाथों में देकर समर्पित करता हूँ। मेरी कामना मरुत सहित इंद्र पूरी करें। इसके साथ यजमान आगे भी कहता है, यह मेरे खेत से पका हुआ तेजोमय स्वर्ण है, सोना है, मेरे खेत से पका हुआ ये सुंदर युवतियाँ। यह मेरी इच्छानुसार दुही जाने वाली गाय है। ये दुही जाने वाली गाय, देखिए स्त्रियों की क्या स्थिति थी। कहते हैं कि वेदों में दुही जाने वाली गाय बता रहा है। खुद जो यजमान है वही कह रहा है, जो दे रहा है युवतियों का मालिक, कि ये मेरी इच्छानुसार दुही जाने वाली गाय है। इसके साथ अन्य धन भी ब्राह्मणों को देता हूँ। देखिए, और इसीलिए जो है ये दुही जाने वाली गाय बता दिया नारियों को। और ये जो है अथर्ववेद है दोस्तों, ये इसमें है। देखिए अथर्ववेद कांड 11 सूक्त 1 मंत्र 28, दुही जाने वाली गाय। और अगर तुलसीदास आकर के अब 500 साल पहले कहते हैं ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना, तो गलत क्या कहते हैं जब वेदों में ही दुही जाने वाली गाय। और खुद जो दान दाता देता है स्त्रियों का, जो युवतियों का, सुंदर युवतियों का यजमान, वही कह रहा है कि इंद्र और मरुत जो है इस दान में मेरी सहायता करें। ब्राह्मणों को देता हूँ मैं, और ब्राह्मणों के साथ बिठालता हूँ और उनको समर्पयामी करता हूँ। ये दुही जाने वाली गायें, इनके साथ अन्न धन भी ब्राह्मणों को देता हूँ। देखिए, यह मैं अपने पितरों के लिए स्वर्ग का रास्ता बनाता हूँ। ये भी उनको लालच दिया जाता था कि यह मैं अपने पितरों के लिए स्वर्ग का रास्ता बनाता हूँ। पितरों की चिंता होती थी, अपनी चिंता नहीं है। अपनी तो दान में दे रहा है, समर्पयामी कर रहा है उनको। और दुही जाने वाली गाय बता रहा है। तुलसीदास जी कहता है कि ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो अब कहते हैं ये शिक्षा है, शिक्षा दो भाई, ढोल को शिक्षा दो, गमार को शिक्षा दो, नारी को शिक्षा दो। अब तमाम जो है बवाल जब होता है इन चीज़ों पर, लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उनके अर्थ बदल रहे हैं। अब भी चैन नहीं पड़ रहा है असत्य को सत्य करने की, और जो है व्यर्थ की बातें, शूद्रों के प्रति, नारियों के प्रति जो असम्मान की भावना, अपमान की भावना, निंदा की भावना जो वेदों से लेकर के आज तक है, उसका आज भी समर्थन कर रहे हैं, इनका विरोध कर रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों ये आप देखिए, मैंने आपके सामने रखा। एक ऋषि तो कहता है कि मैंने 70,000 घोड़े, 2,000 ऊँट, 1,000 काली घोड़ियाँ और 3 स्थानों में उज्ज्वल रंग की 10,000 गायें दान में पाए। यह है ऋग्वेद 8/46/22। तो दोस्तों आप स्वयं देखें कि वेदों की क्यों तारीफ़ करते हैं, वेदों की बातें क्यों करते हैं। बैठे बिठाए जो है कितने राजा, कितने दान। अब क्या ज़रूरत है जब बैठे बिठाए मिल रहा है तो श्रम करने की, परिश्रम करने की क्या ज़रूरत पड़ी है। और यही इन ग्रंथों में लिखा है अपने लिए, जो एक पक्षीय ग्रंथ हैं सारे। और देखिए आगे कहता है अथर्ववेद कांड 12 सूक्त 4 मंत्र 33 में कि जो ब्राह्मण को गोदान किया जाता है, गऊ का दान किया जाता है, वह वस्तुतः दान नहीं है, क्योंकि वह गाय तो मूलतः ब्राह्मण की ही है। सब कुछ ब्राह्मण का होता था, किसी का कुछ नहीं है। राजा तो रक्षा करे और दान देता रहे, हमारी सब तरह से रक्षा करे। तो कि कोई जो हमें दान देता कोई ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो गाय सब जो है उसी की संपत्ति है सारी, ब्राह्मण की।
जो ब्राह्मण को गोदान किया जाता है वह वस्तुतः दान नहीं है, कोई एहसान नहीं है, क्योंकि वह गाय तो मूलतः ब्राह्मण की ही है। अथर्ववेद कांड 12 सूक्त 4 मंत्र 33 पढ़ लेना दोस्तों। अब देखते हैं ब्राह्मण की स्त्री। ब्राह्मण की स्त्री के बारे में क्या लिखते हैं, पृष्ठ 237 कि प्राण मात्र पर होते हुए अत्याचार का विरोध करना चाहिए। जहाँ मनुष्य की बात हो तो मनुष्य मात्र पर होते हुए अत्याचार का विरोध करना कर्तव्य है। कहाँ कर्तव्य का विरोध हो रहा है साहब, कहाँ अत्याचार का विरोध हो रहा है। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी सापत ताड़त पुरुष कहनता विप्र पूज्य स गावहि संता जे वर्णाधम तेल कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा पूजिय विप्र जो वेद विहीना शूद्रन गुणगन ज्ञान प्रवीणा। ये वेद भी कह रहे हैं कि अत्याचार का विरोध तो करना ही चाहिए, लेकिन एक तरफ कह रहे हैं कि स्त्री जो है केवल दासी है, दान देने की चीज़ है और तेजोमय स्वर्ण है, खेत में पका हुआ और इच्छानुसार धुई जाने वाली गाय है। अब नारी के बात में कहते हैं और उदाहरण दे देते हैं, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रम्यन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्री का सम्मान होता है तो वहीं तो देवता विराजमान होंगे। जहाँ सम्मान होगा, अप्सराओं को देखिए सब विराजमान है, वहाँ सम्मान होता है, सब जो है इंद्र जो है वहाँ पर रखता है अपने दरबार में, खूब उनसे मनोरंजन करता है। तो गलत क्या है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रम्यन्ते, वहीं रमण करते हैं देवता। तो देखिए इस प्रसंग में अत्याचार का विरोध अवश्य है, परंतु वह संकीर्ण विचार लेकर है। इस प्रसंग में केवल ब्राह्मणों पर दया दिखाई गई है, ब्राह्मणों के लिए है। अत्याचार अगर होता हो ब्राह्मणों पर तो उसका विरोध कीजिए। और बड़ी भावुकता से इस बात को दोहराया गया है कि जो ब्राह्मणों का विरोध करेगा उसका सर्वनाश होगा। तो देखिए आगे कहते हैं कि अब्राह्मण स्त्री के 10 पति हो सकते हैं। अब्राह्मण यानी जो ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उस स्त्री के 10 पति हो सकते हैं। ब्राह्मण स्त्री का तो एक ही पति होता है। सूर्य चलता हुआ 5 मानव बता रहे हैं वेद। देखिए 5 मानव, बाकी वर्ण तो 4 थे लेकिन मानव 5 बताए गए हैं कहीं कहीं। पंचम जिन्हें कहते हैं निषाद, निषादों को पंचम कहता है ये वेद। और ये है अथर्ववेद कांड 5 सूक्त 17 मंत्र 1 से 10 कि सूर्य चलता हुआ 5 मानवों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा निषाद। अब शूद्रों से भी गया बीता, अंत्यजों से भी गया बीता निषाद। निषाद को ऐसे दिखाया पंचम दिखाया गया उसे, पंचम पुरुष कि शूद्र और निषाद। सूर्य चलता हुआ 5 मानवों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद से मानव कहता है क्या कहता है सूर्य कि ब्राह्मण ही पति है, ब्राह्मण के अलावा कोई पति नहीं है। ब्राह्मण हर एक स्त्री का पति है, चाहे वो किसी भी वर्ण की हो, तो ब्राह्मण ही पति है। क्षत्रिय और वैश्य नहीं हो सकते, क्षत्रिय और वैश्य तो पति है ही नहीं। देव, मनुष्य तथा सत्यव्रती राजा ब्राह्मण पत्नी को उसके घर सुरक्षित पहुंचाते हैं। आगे कहते हैं जहाँ ब्राह्मण पत्नी सुरक्षित है वहाँ सुख समृद्धि है। सुख समृद्धि वहीं है जहाँ ब्राह्मण पत्नी सुरक्षित है। लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ ब्राह्मण पत्नी सुरक्षित है, जहाँ सुख समृद्धि है वहाँ। ये लाइफ बॉय वालों ने शायद नारा यहीं से निकाला होगा वेदों से कि जहाँ ब्राह्मण पत्नी सुरक्षित है वहाँ सुख समृद्धि सुरक्षित है। जिस राष्ट्र में अज्ञान बस ब्राह्मण पत्नी का अपहरण होता है, पहले अपहरण भी बहुत होते थे ब्राह्मण पत्नियों के, इससे यही सिद्ध होता है कि जिस राष्ट्र में अज्ञान बस ब्राह्मण पत्नी का, अब कोई और राष्ट्र में तो ब्राह्मण होते नहीं थे, यहीं होते थे, तो जिस राष्ट्र में अज्ञान बस ब्राह्मण पत्नी का अपहरण होता है वहाँ 100 संतान पैदा करने वाली सौभाग्यवती स्त्री भी बिस्तर पर सुख से नहीं सो पाती। किसी की स्त्री चैन से नहीं सो पाती, भले उसके 100 पुत्र क्यों न हो। जिस स्थान पर ब्राह्मण स्त्री का अपहरण होता है वहाँ उत्तम पुत्र पैदा नहीं होते, कभी पुत्र नहीं पैदा हो सकते, और होंगे भी तो उत्तम नहीं होंगे जहाँ अपहरण होता है ब्राह्मण पत्नियों का। जहाँ कोई युवक सुसज्जित होकर युवती के पास जाने का सौभाग्य नहीं पाता, वहाँ जो है कोई भी सौभाग्य नहीं पाता अपनी पत्नी के पास सुसज्जित होकर जाने का। वहाँ अच्छे घोड़े रथ में नहीं चल सकते,
उसके आसपास न कमलों वाले सरोवर होते हैं, वहाँ तालाबों में कमल नहीं खिलते हैं, और न कमल के बीज ही होते हैं। जहाँ पत्नियों का, ब्राह्मण पत्नियों का अपहरण होता है, वहाँ गायें दूध नहीं देती, बिल्कुल नहीं देती, चाहे कितना ही उन्हें चारा खिलाओ। यदि ब्राह्मण अपनी पत्नी से वंचित कर दिया गया और वह पाप बुद्धि से जहाँ रात बिताता है, वहाँ वो न कल्याणकारी गायें पनपती हैं, न बैल हल और गाड़ी में जुतने योग्य होते हैं। बैल जो है किसी मतलब के नहीं होते, वो हल और गाड़ी में नहीं जुतते। जो पत्नी से वंचित कर दिया गया है, वह पाप बुद्धि से जहाँ रात बिताता है, वहाँ कल्याणकारी गायें नहीं पल सकती, ना उनके बैल जो हल और गाड़ी में जुत सकते। देखिए क्या अद्भुत ज्ञान था। उपर्युक्त वर्णन से लगता है, उपसंहार करते हैं दोस्तों, उपर्युक्त वर्णन से लगता है कि उस युग में ब्राह्मणों की पत्नियों का भी अपहरण होता था और इसकी अधिक भयंकरता थी। तभी इतने उग्र रूप में तथा भावुकता से वेदों में कहा गया है। वस्तुतः किसी भी तथाकथित वर्ण, जाति, वर्ग आदि की स्त्री आदि भगाई जाती है तो वह महा अपराध है तथा इसका परिणाम विनाश है। सीता हरण से रावण विनाश प्रसिद्ध कथा है। लेकिन ये सारे जो अधिकार थे, जो कर्तव्य थे, जिनकी ओर जो है जनता का ध्यान आकर्षित कराया गया है, वो केवल ब्राह्मणों के लिए ही थे। ब्राह्मणों के लिए सब सर्वाधिकार सुरक्षित थे, उनकी पत्नी भी सुरक्षित थी, और उन्होंने साफ कह दिया कि केवल और सूर्यदेव से कहलवाया गया है और पांचों मनुष्यों से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद आदि से कहलवाया गया है कि केवल ब्राह्मण ही पत्य होता है, क्षत्रिय और वैश्य नहीं। और ये जो है इस तरह से आप देखते हैं कि दोस्तों वेदों का ज्ञान है, जिनको कहते हैं बड़ा ज्ञान और विज्ञान भरा है, आम आदमी इनको समझ नहीं सकता। कितनी सरल भाषा में जो भाष्य हैं इनके, और इनमें कोई ऐसा ज्ञान, विज्ञान और चमत्कार नहीं है दोस्तों जिसको कि समझा ना जा सके। हाँ, जो सारे ग्रंथों में लिखा गया है वही ब्राह्मणों के लिए दान, वही यज्ञ आदि की महिमा, वही स्वर्ग नरक, वही लोक परलोक, वही जन्म पुनर्जन्म आदि की कथाएं दोस्तों, और अपने अधिकार को सुरक्षित करना इनसे बिल्कुल जो है स्पष्ट हो जाता है। तो दोस्तों बताइए आज का प्रसंग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो मित्रों में शेयर करें और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।